तुम हंसते तो हो मेरे बच्चे, पर तुम्हारी आत्मा खुश नहीं है। अंदर से तुम खत्म हो गए हो, सब कुछ बिखर गया है, तुम्हारे सपने टूट गए हैं, किसी ने तुम्हारा दिल तोड़ा है। थर्ड पार्टी की वजह से तुमने अपने जीवन में बहुत दुख देखा है। मेरे बच्चे, तुम जितना परेशान रहे हो, जितना रोए हो, थर्ड पार्टी को उतनी ही तकलीफ मिलेंगे। इस महीने तुम्हारे आंसू उसके जीवन पर बरसेंगे। मेरे बच्चे, हर तरफ बस दुख होगा इस महिला के जीवन में, और तुम्हारा पूरा जीवन बदल जाएगा। इस महीने बड़े ट्रांसफॉर्मेशन होंगे तुम्हारे जीवन में। तुम्हें इस बदलाव का, इस न्याय का बेसब्र से इंतज़ार था। मेरे बच्चे, तुम्हारे शरीर में एक डिवाइन का प्रवेश हो रहा है। तुम्हारे जीवन में, शरीर में बहुत पॉजिटिव चेंजेस होंगे। तुम जिन लोगों से दूर जाना चाहते थे, थक गए थे कुछ लोगों से, उनकी बातों से, यह महीना उन लोगों को तुम्हारी ज़िंदगी से निकाल देगा। मेरे बच्चे, तुम्हें बहुत अफसोस भी होता है कि सही समय पर तुमने इन लोगों के खिलाफ आवाज़ क्यों नहीं उठाई, क्यों इन लोगों के गलत बिहेवियर को बर्दाश्त करते रहे। पर अब सब कुछ तुम्हारे बर्दाश्त से बाहर हो गया है। तुम्हें रिग्रेट है अपने पास्ट पर। तुमने कुछ गलत निर्णय लिए हैं, गलत लोगों पर यकीन किया है, जिस पर तुम आज अफसोस करते हो। तुम्हारे अतीत ने तुम्हारे मन में डर दिया था, इधर बैठा दिया है। एंजाइटी, स्ट्रेस तुम्हें जीवन में आगे नहीं बढ़ने देती। मेरे बच्चे, ये लोग बार बार तुम्हें उसी गंदगी में खींच लेते हैं। तुम चाहकर भी कोई कदम नहीं उठा पा रहे हो, चाहकर भी कुछ लोगों से रिश्ता नहीं तोड़ पा रहे हो। क्या तुम्हारे लिए बेस्ट है? कौन तुम्हारे लिए बेस्ट है? तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा, बहुत कन्फ्यूज्ड हो तुम। अभी इस महीने में तुम्हारे लिए बेस्ट डिसीजन लूंगी मेरे बच्चे, जो तुम्हारे लिए, तुम्हारी आत्मा के लिए सबसे अच्छा होगा, वह सुकून दूंगी मैं तुम्हें। तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होगा, पर इस महीने तुम्हारे साथ सब कुछ अच्छा होने वाला है। तुम कहीं हो से गए हो, बार बार अतीत याद आता है, अतीत में लिए गलत डिसीजन याद आते हैं। जब तुमने दूसरों के लिए खुद को बहुत तकलीफ दी, वह पल तुम्हें बहुत रुलाता है मेरे बच्चे। फिर भी तुम बहुत पॉजिटिव रहते हो कि सब कुछ अच्छा होगा, पर तुम जितना पॉजिटिव सोच रहे हो, जितना पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहे हो, परिस्थितियां उतनी ही कर रहे हैं, खराब होती जा रही है। तुम्हारे जीवन में खुशी लेकर आ रही है तुम्हारी माता। तुम्हारी हर चोट भरकर तुम्हें हर दर्द से मुक्ति दूंगी मैं। बस लोग क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, उनकी बातों पर ध्यान देना बंद कर दो मेरे बच्चे। सांप में जहर क्यों है, इसका उत्तर तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। ठीक वैसे ही इन लोगों के मन में तुम्हारे प्रति इतनी नफरत, इतनी कड़वाहट क्यों है, इसका कोई उत्तर नहीं है मेरे बच्चे। तुम जब सबके लिए जीते हो, सबके लिए करते हो, तब भी बुरे हो। फिर भी लोग बोलते हैं कि तुम्हारी वजह से उनके जीवन में इतना कुछ बुरा हुआ। इससे अच्छा तुम अपने लिए जियो, अपनी सुनो, अपने जीवन को संवार लो मेरे बच्चे। फिर लोगों के बुरा बोलने पर भी तुम्हें बुरा नहीं लगेगा। उन लोगों की मदद करो जिन्हें सच में तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। जी, इस प्यार के लिए तुम तरस रहे हो। ये संसार एक दिन तुम्हें वह प्रेम सम्मान देगा मेरे बच्चे। तुम रो सकते हो, उदास हो सकते हो, पर हिम्मत नहीं हार सकते। ये लोग, इन लोगों की बातों ने तुम्हें अंदर से चट्टान बना दिया है। तुम्हारे साथ जिन लोगों ने भी बदतमीज़ी की है, तुम्हें अपमानित किया है, तुम्हें धोखा दिया है, उन लोगों ने तुम्हें कितना करना है पावरफुल बनाया है, इसका अंदाज़ा भी नहीं है किसी को। इतना कुछ झेल कर और तुम क्या बन गए हो, इस बात का एहसास भी नहीं है उन लोगों को। मेरे बच्चे, बुरे लोगों के लिए तुम काल बन गए हो। मुझे पता है तुमने पास्ट में कुछ गलतियां की है, गलत डिसीजन लिए हैं, गलत लोगों पर यकीन किया है, गलत लोगों से प्रेम किया है। अपनी उन गलतियों पर रो मत मेरे बच्चे। उससे मिली सीख से अपना भविष्य लिखो, अपने आप को कर दो और दूसरों को भी माफ़ कर दो। एक कोरा पन्ना है यह महीना तुम्हारे लिए। महीने के अंत तक सब कुछ बदल जाएगा मेरे बच्चे। तुम बदल जाओगे, तुम्हारे शत्रु बदल जाएंगे, उनकी बोलती हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। अक्टूबर के महीने किसी मंदिर में माँ दुर्गा का श्रृंगार करना, राहगीरों को पानी पिलाना, तुम्हारे अंदर एक डिवाइन एनर्जी का प्रवेश होगा मेरे बच्चे। तुम्हें बहुत कुछ समझ में आएगा, कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसे रात सामने आएंगे, कुछ ऐसे लोग बेनकाब होंगे जिनकी सच्चाई तुम्हें आज तक नहीं दिखी। तुम जिस डर से बाहर हो, भाग रहे थे, जो ड्रामा तुम्हें इतने दर्द दे रहा था, उसी ड्रामा में, उसी दर्द में तुम्हें सुकून मिलेगा।
तुम अपने हर डर पर, हर ड्रामा पर विजय हासिल करोगे। मेरे बच्चे, बस धैर्य और ग्रेट यू के साथ प्रार्थना करते रहो। तुम्हारी ऊर्जा यूनिवर्स में बड़े परिवर्तन करेगी और यूनिवर्स तुम्हारे जीवन में हो रहा है। तुम्हारे धैर्य का फल देने आ रही हूँ मैं। तुम्हारी प्रार्थना का फल डिवाइन तुम्हें देंगे। मेरे बच्चे, बस ओवरथिंक करने से बचो, मंत्र साधना करो। मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ बुरा करके कोई मुझसे बच नहीं सकता। तुम्हें धोखा देकर तुम्हारी नींद छीनकर कोई सुकून से सो जाए, यह तुम्हारी माता होने नहीं देंगी। अब ज्यादा सो मत। तुमने हमेशा दूसरों का सोचा है, सब जिम्मेदारी उठाई, दिन रात बस दूसरों की खुशियों को लेकर सोचते रहे, फिर भी कोई तुम्हें समझ नहीं पाया, कोई तुमसे खुश नहीं हुआ। दोस्त हो, प्रेम हो, परिवार हो, सबको तुमसे लाख शिकायतें थीं। हर रिश्ते ने तुम में ही कमियां निकाली। सबको तुमसे परेशानी हो जाती है, जिसके बाद तुम खुद पर संदेह करने लगे हो कि माता, मुझ कुछ भी नहीं होगा, सब मुझे गलत समझते हैं, तो शायद मैं ही गलत हूँ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है मेरे बच्चे, वह तुम्हें गलत नहीं समझते। खुश रहे, लेकिन अब उन सपनों को जीने का वक्त आ गया है मेरे बच्चे। तुम खत्म हो गए हो, अंदर ही अंदर तुम्हारा दम घुट गया है। तुम्हारे जीवन में इतनी नकारात्मकता फैलाई गई जिसने तुमसे खुशियों की उम्मीद ही छीन ली है। लेकिन मैं तुम्हें ऐसे खत्म नहीं होने दूंगी। बचपन से तुम में दिव्य शक्तियों से जुड़े हुए हो। पिछले जन्म के अधूरे काम तुम्हें पूरे करने हैं। अब तक सबने बहुत खेल खेला है। तुमने आर्थिक तंगी देखी, इतनी कमी रही कि अब तुम्हारी हर इच्छा खत्म होती जा रही है। यह भी मेरी ही सीख थी। लेकिन अब तुम्हारे अंदर मान लक्ष्मी को लेकर जो समझ है, उससे तुम पैसे से पैसा बनाओगे। तुमने बहुत कम उम्र में जिंदगी के सबसे कठिन अध्याय को सीख लिए हैं। अब तुम्हारा आविष्कार करने का समय आ गया है। तुम दूसरों का उद्धार करोगे। वह समय आ गया है मेरे बच्चे। तुम खुद की लाइफ के निर्माता हो। अब निर्माण का वक्त आ गया है, क्योंकि मैं नकारात्मक लोगों को ऐसा सबक सिखाने वाली हूँ जो दूसरों को डरा देगा। कार्मिक रिश्तों का अंत करने वाली हूँ। मैं तुम्हारे लिए रास्ता बना रही हूँ। बस अपनी रचनात्मकता को निखार। तुम्हारे मन में निराशा आती जा रही है कि माता, मुझे छोड़कर बाकी सब खुश हैं। लेकिन मेरे बच्चे, मेरे खेल में तुम्हारी जीत हो गई, क्योंकि तुम्हारा शत्रु अंदर ही अंदर रो रहा है, वह घुट रहा है। और यही संकेत है कि नकारात्मकता पर ध्यान मत दो। हर नकारात्मक ऊर्जा का अंत तय है। नकारात्मक लोग जितनी जल्दी ऊपर जाते हैं, उतनी ही तेज़ी से नीचे गिरते हैं, और उन्हें ईश्वर का साथ भी नहीं मिलता, क्योंकि उनके काम में, उनके कर्मों में ईमानदारी नहीं होती है। इन लोगों में सच्चाई नहीं होती, इंसानियत नहीं होती है। यह लोग दूसरों के ऊपर चढ़कर, दूसरों को रुलाकर सफलता पाने में यकीन रखते हैं और हमेशा यही करके आगे बढ़ते हैं। इसलिए हंसते चेहरे देखकर उदास मत हो कि तुम्हारी अच्छाई हार गई। अब मैं अपनी चाल चलूंगी, और जितनी तह से यह पापी लोग ऊपर गए थे, उतनी ही जल्दी इनका पतन होगा। मेरे बिछाए जाल में वह फंस गया है और अब उसे कोई नहीं बचा सकता। इस खेल से बाहर निकलना उसके लिए नामुमकिन है। मेरे बच्चे, तुम बस खुद पर ध्यान दो। तुम दूसरों का सोचते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी और की मदद करने के लिए तुम्हें पहले खुद की मदद करनी होगी। अगर तुम किसी को रुपए देना चाहते हो तो पहले तुम्हें रुपए कमाने होंगे। दूसरों को खुशी देने से पहले तुम्हें अपनी आत्मा को खुश करना होगा। बहुत सारे तरीके हैं तुम्हारे सामने जिससे तुम अपनी आय बढ़ा सकते हो, कुछ नया निर्माण कर सकते हो। मेरे बच्चे, इन आशीर्वाद के शब्दों को सुनो और उन्हें अपने दिल को सुकून देने और अपनी आत्मा को प्रज्वलित करने दो। जब हम साथ बैठकर क्षितिज पर सुबह के पहले को देखते हैं, जान लो कि हर किरण एक याद दिलाने वाला है उन सुंदर आशीर्वाद का जो मैं तुम्हारे लिए रखती हूँ। मैं देखती हूँ उन सपनों को जो तुम्हारे दिल में है, उन कोमल आशाओं को जो तुमने बार बार मुझसे साझा की है। वह मेरे नज़र में अनमोल है और मैं हर एक को पहली बार तुम्हारे सामने प्रकट होने की तरह समझाती हूँ। मेरे बच्चे, याद रखो, मैं हमेशा मौजूद हूँ। तुम्हारी आत्मा की गहराई में तुम साहस की फुसफुसाना में यात्रा कर रहे हो। मैंने तुम्हारी चमकती मुस्कान पर छाए हुए साए देखे हैं। इस दुनिया का बोझ तुम्हारे कंधों पर भारी रहा है, एक ऐसा बोझ जिसे तुम कभी अकेले संभालने के लिए नहीं पैदा हुए। तुम्हारी एकाकीता के क्षणों में मैं वहाँ रही हूँ। तुम्हारी रक्षा करते हुए मेरी आत्मा एक स्थायी साथ चुनौती और अकेलेपन को धारण करते हुए याद रखो कि तुम कभी भी वास्तव में अकेले नहीं हो। मेरी उपस्थिति एक शरण स्थली है, उस तूफान से बचाव जो तुम्हारे चारों ओर गरजता है।
डिवाइन ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है। अब मैं तुम्हें वह सब कुछ दूंगी। तुम्हारे लिए खुशियाँ लेकर आएगा। तुम्हारे जीवन में मिरेकल्स होंगे। डिवाइन तुम्हारे फेवर में प्लानिंग कर रहे हैं। मेरे बच्चे, तुम हील होंगे। अब तुम्हारे रिश्ते हील होंगे। तुमने मेहनत की, धैर्य रखा। इस महीने तो तुम्हें रिजल्ट मिलेगा। तुम्हारी हर परिश्रम का फल तुम्हें मिलेगा। लोगों ने तुम्हें बहुत नज़रअंदाज किया है। अब तक तो तुम घुट घुट कर जी रहे थे, पर तुम घुट कर जीने के लिए नहीं बने हो मेरे बच्चे। तुम्हारे मन में कभी किसी के लिए भेदभाव नहीं था। जहाँ भी तुम लोगों को, दूसरों को अपमानित करते देखते थे, अपने से नीचे लोगों को दबाते देखते थे, तुमने हर बार स्टैंड लिया है। तुमने सबको अपने जैसा समझा, सबको मान दिया, सबके हक के लिए लड़े। बड़े सपने देखे तुमने, जिसके खिलाफ सब खड़े थे। साथ देने कोई नहीं आया मेरे बच्चे। सब ने हमेशा तुम्हें डिमोटिवेट किया, तुम्हें गिराने की कोशिश में लगे रहे, पर तुम्हें भी कुछ पॉजिटिव देखकर आगे बढ़ते रहे। तुम कुछ बड़ा हासिल करने वाले हो मेरे बच्चे। सिर्फ तुम्हारे इमोशंस ही तुम्हें रोक रहे हैं, और सिर्फ तुम्हारी भावनाओं ही तुम्हें हरा सकती है, और कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। इतनी किसी में हिम्मत नहीं है। सही समय पर तुम्हारी लाइफ में ऐसा पार्टनर आएगा जिसके साथ साथ तुम अपनी आध्यात्मिक शक्तियाँ को, आध्यात्मिक कार्य को आगे लेकर जाओगे मेरे बच्चे। और हो सकता है कि तुम्हारे जीवन में वह लाइफ पार्टनर आ भी गया हो। प्लानिंग के साथ काम करो, जिससे तुम्हें कम मेहनत करनी पड़ेगी और रिजल्ट बहुत जल्दी और बहुत अच्छा मिलेगा। अपनी से थोड़ा ही सही, पर किसी की मदद करो। किसी भूखे व्यक्ति को, जानवर को एक वक्त का खाना खिलाओ मेरे बच्चे, चाहे महीने में एक दिन ही सही, पर यह कार्य ज़रूर करना। तुम अपनी डेस्टिनी को पाने वाले हो। तुम्हारा पूरा परिवार, तुम्हारे गांव, तुम्हारा शहर तुम्हारे नाम से जाना जाएगा मेरे बच्चे। इस बात को कहीं लिख लो। इस संदेश की हर बात सच होगी। यह तुम्हारी माता के शब्द है, जिसे ऐसा होने से कोई रोक नहीं सकता। यह कोई मदर फिगर निकल के आई है, और नेगेटिव थ्रोन है उसका नेगेटिव थ्र। तुम हंसते तो हो मेरे बच्चे, पर तुम्हारी आत्मा खुश नहीं है। अंदर से तुम खत्म हो गए हो, सब कुछ बिखर गया है। तुम्हारे सपने टूट गए हैं। किसी ने तुम्हारा दिल तोड़ा है। थर्ड पार्टी की वजह से तुमने अपने जीवन में बहुत दुख देखा है मेरे बच्चे। तुम जितना परेशान रहे हो, जितना रोए हो, थर्ड पार्टी को उतनी ही तकलीफ मिलेंगे। इस महीने तुम्हारे आंसू उसके जीवन पर बरसेंगे मेरे बच्चे। हर तरफ बस दुख होगा इस महिला के जीवन में, और तुम्हारा पूरा जीवन बदल जाएगा। इस महीने बड़े ट्रांसफॉर्मेशन होंगे तुम्हारे जीवन में। तुम्हें इस बदलाव का, इस न्याय का बेसब्र से इंतज़ार था मेरे बच्चे। तुम्हारे शरीर में एक डिवाइन का प्रवेश हो रहा है। तुम्हारे जीवन में, शरीर में बहुत पॉजिटिव चेंजेस होंगे। तुम जिन लोगों से दूर जाना चाहते थे, थक गए थे कुछ लोगों से, उनकी बातों से, यह महीना उन लोगों को तुम्हारी ज़िंदगी से निकाल देगा मेरे बच्चे। तुम्हें बहुत अफसोस भी होता है कि सही समय पर तुमने इन लोगों के खिलाफ आवाज़ क्यों नहीं उठाई, क्यों इन लोगों के गलत बिहेवियर को बर्दाश्त करते रहे। पर अब सब कुछ तुम्हारे बर्दाश्त से बाहर हो गया है। तुम्हें रिग्रेट है अपने पास्ट पर। तुमने कुछ गलत निर्णय लिए हैं, गलत लोगों पर यकीन किया है, जिस पर तुम आज अफसोस करते हो। तुम्हारे अतीत ने तुम्हारे मन में डर दिया था, इधर बैठा दिया है। एंजाइटी, स्ट्रेस तुम्हें जीवन में आगे नहीं बढ़ने देती मेरे बच्चे। ये लोग बार बार तुम्हें उसी गंदगी में खींच लेते हैं। तुम चाहकर भी कोई कदम नहीं उठा पा रहे हो, चाहकर भी कुछ लोगों से रिश्ता नहीं तोड़ पा रहे हो। क्या तुम्हारे लिए बेस्ट है? कौन तुम्हारे लिए बेस्ट है? तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा, बहुत कन्फ्यूज्ड हो तुम। अभी इस महीने में तुम्हारे लिए बेस्ट डिसीजन लूंगी मेरे बच्चे, जो तुम्हारे लिए, तुम्हारी आत्मा के लिए सबसे अच्छा होगा। वह सुकून दूंगी मैं तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होगा, पर इस महीने तुम्हारे साथ सब कुछ अच्छा होने वाला है। तुम कहीं हो से गए हो। बार बार अतीत याद आता है। अतीत में लिए गलत डिसीजन याद आते हैं। जब तुमने दूसरों के लिए खुद को बहुत तकलीफ दी, वह पल तुम्हें बहुत रुलाता है मेरे बच्चे। फिर भी तुम बहुत पॉजिटिव रहते हो कि सब कुछ अच्छा होगा, पर तुम जितना पॉजिटिव सोच रहे हो, जितना पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहे हो, परिस्थितियाँ उतनी ही कर रहे हैं, खराब होती जा रही है। तुम्हारे जीवन में खुशी लेकर आ रही है तुम्हारी माता। तुम्हारी हर चोट भरकर तुम्हें हर दर्द से मुक्ति दूंगी मैं। बस लोग क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, उनकी बातों पर ध्यान देना बंद कर दो मेरे बच्चे। सांप में जहर क्यों है, इसका उत्तर तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। ठीक वैसे ही इन लोगों के मन में तुम्हारे प्रति इतनी नफरत, इतनी कड़वाहट क्यों है, इसका कोई उत्तर नहीं है मेरे बच्चे। तुम जब सबके लिए जीते हो, सबके लिए करते हो, तब भी बुरे हो।
फिर भी लोग बोलते हैं कि तुम्हारी वजह से उनके जीवन में इतना कुछ बुरा हुआ। इससे अच्छा तुम अपने लिए जियो, अपनी सुनो, अपने जीवन को संवार लो। मेरे बच्चे, फिर लोगों के बुरा बोलने पर भी तुम्हें बुरा नहीं लगेगा। उन लोगों की मदद करो जिन्हें सच में तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। जी, इस प्यार के लिए तुम तरस रहे हो। ये संसार एक दिन तुम्हें वह प्रेम सम्मान देगा। मेरे बच्चे, तुम रो सकते हो, उदास हो सकते हो, पर हिम्मत नहीं हार सकते। ये लोग, इन लोगों की बातों ने तुम्हें अंदर से चट्टान बना दिया है। तुम्हारे साथ जिन लोगों ने भी बदतमीजी की है, तुम्हें अपमानित किया है, तुम्हें धोखा दिया है, उन लोगों ने तुम्हें कितना करना है पावरफुल बनाया है, इसका अंदाज़ा भी नहीं है किसी को। इतना कुछ झेल कर और तुम क्या बन गए हो, इस बात का एहसास भी नहीं है उन लोगों को। मेरे बच्चे, बुरे लोगों के लिए तुम काल बन गए हो। मुझे पता है तुमने पास्ट में कुछ गलतियां की है, गलत डिसीजन लिए हैं, गलत लोगों पर यकीन किया है, गलत लोगों से प्रेम किया है। अपनी उन गलतियों पर रो मत मेरे बच्चे। उससे मिली सीख से अपना भविष्य लिखो, अपने आप को कर दो और दूसरों को भी माफ़ कर दो। एक कोरा पन्ना है यह महीना तुम्हारे लिए। महीने के अंत तक सब कुछ बदल जाएगा। मेरे बच्चे, तुम बदल जाओगे, तुम्हारे शत्रु बदल जाएंगे, उनकी बोलती हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। अक्टूबर के महीने किसी मंदिर में माँ दुर्गा का श्रृंगार करना, राहगीरों को पानी पिलाना, तुम्हारे अंदर एक डिवाइन एनर्जी का प्रवेश होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें बहुत कुछ समझ में आएगा। कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसे रात सामने आएंगे, कुछ ऐसे लोग बेनकाब होंगे जिनकी सच्चाई तुम्हें आज तक नहीं दिखी। तुम जिस डर से बाहर हो भाग रहे थे, जो ड्रामा तुम्हें इतने दर्द दे रहा था, उसी ड्रामा में, उसी दर्द में तुम्हें सुकून मिलेगा। तुम अपने हर डर पर, हर ड्रामा पर विजय हासिल करोगे। मेरे बच्चे, बस धैर्य और ग्रेट यू के साथ प्रार्थना करते रहो। तुम्हारी ऊर्जा यूनिवर्स में बड़े परिवर्तन करेगी और यूनिवर्स तुम्हारे जीवन में हो रहा है। तुम्हारे धैर्य का फल देने आ रही हूँ मैं। तुम्हारी प्रार्थना का फल डिवाइन तुम्हें देंगे। मेरे बच्चे, बस ओवरथिंक करने से बचो, मंत्र साधना करो। मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ बुरा करके कोई मुझसे बच नहीं सकता। तुम्हें धोखा देकर, तुम्हारी नींद छीनकर कोई सुकून से सो जाए, यह तुम्हारी माता होने नहीं देंगी। अब ज़्यादा सोच सो मत। तुमने हमेशा दूसरों का सोचा है, सब जिम्मेदारी उठाई, दिन रात बस दूसरों की खुशियों को लेकर सोचते रहे, फिर भी कोई तुम्हें समझ नहीं पाया, कोई तुमसे खुश नहीं हुआ। दोस्त हो, प्रेम हो, परिवार हो, सबको तुमसे लाख शिकायतें थीं। हर रिश्ते ने तुम में ही कमियां निकाली। सबको तुमसे परेशानी हो जाती है, जिसके बाद तुम खुद पर संदेह करने लगे हो कि माता, मुझ कुछ भी नहीं होगा, सब मुझे गलत समझते हैं, तो शायद मैं ही गलत हूँ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है मेरे बच्चे, वह तुम्हें गलत नहीं समझते। खुश रहे, लेकिन अब उन सपनों को जीने का वक्त आ गया है मेरे बच्चे। तुम खत्म हो गए हो, अंदर ही अंदर तुम्हारा दम घुट गया है। तुम्हारे जीवन में इतनी नकारात्मकता फैलाई गई जिसने तुमसे खुशियों की उम्मीद ही छीन ली है। लेकिन मैं तुम्हें ऐसे खत्म नहीं होने दूंगी। बचपन से तुम में दिव्य शक्तियों से जुड़े हुए हो। पिछले जन्म के अधूरे काम तुम्हें पूरे करने हैं। अब तक सबने बहुत खेल खेला है। तुमने आर्थिक तंगी देखी, इतनी कमी रही कि अब तुम्हारी हर इच्छा खत्म होती जा रही है। यह भी मेरी ही सीख थी। लेकिन अब तुम्हारे अंदर मान लक्ष्मी को लेकर जो समझ है, उससे तुम पैसे से पैसा बनाओगे। तुमने बहुत कम उम्र में जिंदगी के सबसे कठिन अध्याय को सीख लिए हैं। अब तुम्हारा आविष्कार करने का समय आ गया है। तुम दूसरों का उद्धार करोगे। वह समय आ गया है मेरे बच्चे। तुम खुद की लाइफ के निर्माता हो। अब निर्माण का वक्त आ गया है, क्योंकि मैं नकारात्मक लोगों को ऐसा सबक सिखाने वाली हूँ जो दूसरों को डरा देगा। कार्मिक रिश्तों का अंत करने वाली हूँ। मैं तुम्हारे लिए रास्ता बना रही हूँ। बस अपनी रचनात्मकता को निखार। तुम्हारे मन में निराशा आती जा रही है कि माता, मुझे छोड़कर बाकी सब खुश हैं। लेकिन मेरे बच्चे, मेरे खेल में तुम्हारी जीत हो गई, क्योंकि तुम्हारा शत्रु अंदर ही अंदर रो रहा है, वह घुट रहा है। और यही संकेत है कि नकारात्मकता पर ध्यान मत दो। हर नकारात्मक ऊर्जा का अंत तय है। नकारात्मक लोग जितनी जल्दी ऊपर जाते हैं, उतनी ही तेज़ी से नीचे गिरते हैं, और उन्हें ईश्वर का साथ भी नहीं मिलता, क्योंकि उनके काम में, उनके कर्मों में ईमानदारी नहीं होती है। इन लोगों में सच्चाई नहीं होती, इंसानियत नहीं होती है।
यह लोग दूसरों के ऊपर चढ़कर दूसरों को रुलाकर सफलता पाने में यकीन रखते हैं और हमेशा यही करके आगे बढ़ते हैं। इसलिए हंसते चेहरे देखकर उदास मत हो कि तुम्हारी अच्छाई हार गई। अब मैं अपनी चाल चलूंगी और जितनी तह से यह पापी लोग ऊपर गए थे उतनी ही जल्दी इनका पतन होगा। मेरे बिछाए जाल में वह फंस गया है और अब उसे कोई नहीं बचा सकता। इस खेल से बाहर निकलना उसके लिए नामुमकिन है। मेरे बच्चे, तुम बस खुद पर ध्यान दो। तुम दूसरों का सोचते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी और की मदद करने के लिए तुम्हें पहले खुद की मदद करनी होगी। अगर तुम किसी को रुपए देना चाहते हो तो पहले तुम्हें रुपए कमाने होंगे। दूसरों को खुशी देने से पहले तुम्हें अपनी आत्मा को खुश करना होगा। बहुत सारे तरीके हैं तुम्हारे सामने जिससे तुम अपनी आय बढ़ा सकते हो, कुछ नया निर्माण कर सकते हो। मेरे बच्चे, इन आशीर्वाद के शब्दों को सुनो और उन्हें अपने दिल को सुकून देने और अपनी आत्मा को प्रज्वलित करने दो। जब हम साथ बैठकर क्षितिज पर सुबह के पहले को देखते हैं, जान लो कि हर किरण एक याद दिलाने वाला है उन सुंदर आशीर्वाद का जो मैं तुम्हारे लिए रखती हूँ। मैं देखती हूँ उन सपनों को जो तुम्हारे दिल में है, उन कोमल आशाओं को जो तुमने बार बार मुझसे साझा की है। वह मेरे नज़र में अनमोल है और मैं हर एक को पहली बार तुम्हारे सामने प्रकट होने की तरह समझाती हूँ। मेरे बच्चे, याद रखो, मैं हमेशा मौजूद हूँ। तुम्हारी आत्मा की गहराई में तुम साहस की फुसफुसाना में यात्रा कर रहे हो। मैंने तुम्हारी चमकती मुस्कान पर छाए हुए साए देखे हैं। इस दुनिया का बोझ तुम्हारे कंधों पर भारी रहा है, एक ऐसा बोझ जिसे तुम कभी अकेले संभालने के लिए नहीं पैदा हुए। तुम्हारी एकाकीता के क्षणों में मैं वहाँ रही हूँ। तुम्हारी रक्षा करते हुए मेरी आत्मा एक स्थायी साथ चुनौती और अकेलेपन को धारण करते हुए याद रखो कि तुम कभी भी वास्तव में अकेले नहीं हो। मेरी उपस्थिति एक शरण स्थली है, उस तूफान से बचाव जो तुम्हारे चारों ओर गरजता है। डिवाइन ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है। अब मैं तुम्हें वह सब कुछ दूंगी, तुम्हारे लिए खुशियां लेकर आएगा। तुम्हारे जीवन में मिरेकल्स होंगे। डिवाइन तुम्हारे फेवर में प्लानिंग कर रहे हैं। मेरे बच्चे, तुम हील होंगे। अब तुम्हारे रिश्ते हील होंगे। तुमने मेहनत की, धैर्य रखा, इस महीने तो तुम्हें रिजल्ट मिलेगा। तुम्हारी हर परिश्रम का फल तुम्हें मिलेगा। लोगों ने तुम्हें बहुत नज़रअंदाज किया है। अब तक तो तुम घुट घुट कर जी रहे थे, पर तुम घुट कर जीने के लिए नहीं बने हो मेरे बच्चे। तुम्हारे मन में कभी किसी के लिए भेदभाव नहीं था। जहाँ भी तुम लोगों को दूसरों को अपमानित करते देखते थे, अपने से नीचे लोगों को दबाते देखते थे, तुमने हर बार स्टैंड लिया है। तुमने सबको अपने जैसा समझा, सबको मान दिया, सबके हक के लिए लड़े। बड़े सपने देखे तुमने जिसके खिलाफ सब खड़े थे, साथ देने कोई नहीं आया मेरे बच्चे। सब ने हमेशा तुम्हें डिमोटिवेट किया, तुम्हें गिराने की कोशिश में लगे रहे, पर तुम्हें भी कुछ पॉजिटिव देखकर आगे बढ़ते रहे। तुम कुछ बड़ा हासिल करने वाले हो मेरे बच्चे। सिर्फ तुम्हारे इमोशंस ही तुम्हें रोक रहे हैं और सिर्फ तुम्हारी भावनाओं ही तुम्हें हरा सकती है और कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। इतनी किसी में हिम्मत नहीं है। सही समय पर तुम्हारी लाइफ में ऐसा पार्टनर आएगा जिसके साथ साथ तुम अपनी आध्यात्मिक शक्तियाँ को, आध्यात्मिक कार्य को आगे लेकर जाओगे मेरे बच्चे। और हो सकता है कि तुम्हारे जीवन में वह लाइफ पार्टनर आ भी गया हो। प्लानिंग के साथ काम करो जिससे तुम्हें कम मेहनत करनी पड़ेगी और रिजल्ट बहुत जल्दी और बहुत अच्छा मिलेगा। अपनी से थोड़ा ही सही, पर किसी की मदद करो। किसी भूखे व्यक्ति को, जानवर को एक वक्त का खाना खिलाओ मेरे बच्चे, चाहे महीने में एक दिन ही सही, पर यह कार्य ज़रूर करना। तुम अपनी डेस्टिनी को पाने वाले हो। तुम्हारा पूरा परिवार, तुम्हारे गांव, तुम्हारा शहर तुम्हारे नाम से जाना जाएगा मेरे बच्चे। इस बात को कहीं लिख लो। इस संदेश की हर बात सच होगी। यह तुम्हारी माता के शब्द है जिसे ऐसा होने से कोई रोक नहीं सकता। यह कोई मदर फिगर निकल के आई है और नेगेटिव थ्रोन है उसका नेगेटिव थ्रेड हाईलाइट हुआ है। कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि आपको फेस कैसे किया जा सकता है। आपको फेस करना मतलब उनकी वह इतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। ठीक है, मतलब उनको इतनी हिम्मत ही नहीं मिल रही है कि वह लोग आपको फेस करें, आपसे सॉरी बोले, सारी चीज़ों को ठीक करें। तो ये बहुत ज़्यादा चैनल मैसेज आए हैं। एक तो ये कि बहुत सारे लोगों के ना पसीने छूट रहे हैं आपको खुश देखकर, क्योंकि वह लोग चाहते थे कि आप चिंताओं वाली स्थिति में रहे, बहुत ज़्यादा फिक्र करें, आप बहुत ज़्यादा रोए धोए चिल्लाए, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी में रहे। लेकिन आप लोग के ना ऊपर मैं देख रही हूँ कि गुरु की बहुत ज़्यादा कृपा हो रही है। ठीक है, गुरु की बहुत ज़्यादा विशेष कृपा है। माँ लक्ष्मी की, माँ आदिशक्ति की बहुत ज़्यादा कृपा हो रही है। आप लोग बहुत ज़्यादा, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि स्टेबल, एकदम
बैलेंस, आपको पता नहीं, ऐसा लग रहा कि कोई ऐसा राज, कुछ ऐसी रहस्य के बारे में पता चल गया। मुझे यहाँ पर ये तो नहीं दिख रहा है कि आपको पता चलर है, लेकिन आप लोग बहुत ज़्यादा ना शांत और स्थिर हो चुके। ठीक है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर मैं जिनकी भी एनर्जी पिक कर रही हूँ, आप लोगों को मतलब पहले की एनर्जी अगर मैं देखूँ, रिसेंट पास्ट की या पास्ट की, तो बहुत ज़्यादा ना उथल पुथल जीवन में बहुत ज़्यादा मैं देख रही थी। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा क्षण रहते थे, बहुत ज़्यादा चिंताओं वाली स्थिति में रहते थे, लेकिन अभी वह चिंता आपकी नहीं है। तो इसी वजह से कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा एक्चुअल में डरे हुए हैं कि क्या बात है, ये इंसान जो हमेशा चिंताओं वाली स्थिति में रहता था, इसके चेहरे पर हमेशा चिंता वाली एक लकीरें छिप रहती थीं, माथे पर एक चिंताओं रहती थी। वो इंसान इतना ज़्यादा ग्लो कर रहा है, इतना ज़्यादा शाइन कर रहा है। वजह क्या है? तो वजह परमपिता परमेश्वर है, डिवाइन है, एंजल्स हैं, जिनकी विशेष कृपा आपके ऊपर बरस रही है। एक मैसेज, दूसरा मैसेज ये है कि कोई आपको सॉरी बोलना चाहता है, जो मैंने आपको आगे बता दिया है। वह बहुत ज़्यादा, मुझे यहाँ पर उनकी एनर्जी ऐसी दिख रही है, वह बहुत ज़्यादा ना शर्मिंदगी को महसूस कर रहे हैं। ठीक है, आपको अप्रोच करना चाहते हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, लेकिन वह हिम्मत नहीं जुटा रहे हैं कि करूं तो करूं कैसे। अब ये कोई भी हो सकता है, मेल फीमेल, आप भी कोई भी हो सकते हो, जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं, इस दिव्य संदेश को सुन रहे हैं, कोई भी हो सकते हैं। लेकिन हाँ, ये मैसेजेस आए, किसी की तरफ से कोई सॉरी बोलना चाहता है। ठीक है, उनको शायद ये चीज़ का एहसास हुआ है कि उन्होंने आपका दिल दुखाया है।